हेलो दोस्तों, मैं शशि सरकार जी यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दंडकारण्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, यानी दंडकारण्य पठार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया जसपुर समरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड और महानदी बेसिन यानी महानदी मैदान के बारे में चर्चा किया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दंडकारण्य प्रदेश। चलिए तो फिर देखते हैं दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसमें मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादातर जो है पठार के बारे में चर्चा हो रहा है। इसके बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो जब बनाया था छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में, तो उसमें पूर्वी बघेलखंड के बारे में वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि पाट क्या है, पहाड़ क्या है, मैदान क्या है। अब इसके बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्वी बघेलखंड के पठार के लिए वीडियो बना है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके इस पाट, पहाड़ और पठार के बारे में जान सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं। तो फिर दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का जब पठार के बारे में जानने से पहले हम लोग उसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। ये बन जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसको हम लोग 3 भागों में काट देते हैं। 3 भागों में काटने से ये हमारा बन जाता है सरगुजा संभाग। इस सरगुजा संभाग का मैं जिलों का विभाजन नहीं कर रहा हूँ, और बिलासपुर संभाग का भी जिलों का विभाजन नहीं कर रहा हूँ, ना दुर्ग संभाग का, ना रायपुर संभाग का। इसके लिए अलग से जिलों के गठन में बता दिया गया है। साथ ही साथ कई वीडियो में और बता दिया गया है कि इसमें जिलों का विभाजन कैसे होता है। अगर देखना चाहते हो तो उसका इस वीडियो बना दिया गया है कि जिलों का विभाजन कैसे होता है। उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि जिलों विभाजन कैसे हुआ है। मैं अभी मात्र बस्तर संभाग का ही जिलों का विभाजन कर रहा हूँ। तो ये हमारा बस्तर संभाग, और ये हमारा बिलासपुर संभाग, ये है दुर्ग और रायपुर संभाग, और ये है बस्तर संभाग। और इस बस्तर संभाग में 7 जिला बना लेते हैं। ये बन जाता है, ये नारायणपुर, ये कांकेर, ये बीजापुर, ये बन जाता है दंतेवाड़ा, ये सुकमा बन जाता है, और ये बस्तर बन जाता है, ये कोंडागांव बन जाता है। ठीक, इतना बन गया। इसमें 7 जिला बन गया। इसके अंतर्गत एक आता है ये राजनांदगांव का मोहिला मानपुर किसके अंतर्गत आते हैं? इस दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो ये हमारा पूरा बस्तर संभाग जो है दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। साथ ही साथ मोहिला मानपुर भी यहाँ दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं। इसमें जो है क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? तो इस दंडकारण्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 29,060 वर्ग किलोमीटर। 29,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो है हमारा कितना? 28.91% है। 28.91% है, ध्यान रखना इसको। और अगला देखते हैं तो इसका विस्तार पता चल जाए। जैसे विस्तार को मैंने बता दिया इसमें मैप के थ्रू। ये विस्तार में क्या आ जाता है? बस्तर संभाग टोटल आ जाता है इसमें। ये हो गया बस्तर संभाग आ जाता है। पूरा बस्तर संभाग किसके अंतर्गत आता है? इस दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें आ जाता है मोहिला मानपुर। ये मोहिला मानपुर कहाँ है? तो ये है राजनांदगांव में है। मोहिला मानपुर कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। बस्तर संभाग और मोहिला मानपुर किसके अंतर्गत आते हैं? तो दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है इसको। और यह है इसके अंतर्गत प्रमुख अफवाह तंत्र क्या है? अफवाह तंत्र देख लेते हैं। अफवाह तंत्र,
अपवाह तंत्र है, इसमें गोदावरी अपवाह तंत्र है। ठीक, अब इस दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र है। इसके अंतर्गत नदियां कौन कौन सा है? तो नदियां देख लेते हैं। नदियां है इंद्रावती, हो गया, और नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, नंदीराज, ऐसा होगा, नंदीराज, चिंतावागु, डंकिनी, शंखनी, शंखिनी, यहाँ जो है प्रमुख नदियाँ हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत इंद्रावती, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा और नंदीराज, चिंतावागु, डंकिनी, शंखिनी, ये क्या है? ये दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख नदियाँ हैं। इंद्रावती नदी देखते हैं, तो ये इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग की जीवनदायिनी नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, इंद्रावती नदी जो है बस्तर की जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें देख लेते हैं, और एक चीज जानो, या इसमें हम लोग मात्र इस संभाग के अंतर्गत यानी दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नदियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, और इसके उद्गम स्थल और विसर्जन स्थल, इसकी लंबाई के बारे में प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ कौन कौन सी नदियाँ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर भूगर्भीय बनावट कैसा है, यानी दंडकारण्य प्रदेश का भूगर्भीय बनावट कैसा है? तो इसका भूगर्भीय बनावट है धारवाड़ सेल समूह से बना है, धारवाड़ सेल समूह से बना है, धारवाड़ सेल समूह से बना है। इस दंडकारण्य प्रदेश का भूगर्भीय बनावट कैसा है? तो धारवाड़ सेल समूह से बना है। यहाँ प्रमुख खनिज कौन सा है? तो खनिज प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ टीन पाया जाता है। अब देख लेते हैं लोहा जो है, लोहा इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है, लेकिन यहाँ टीन भी पाया जाता है। टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? टीन सुकमा क्षेत्र में, कोंटा, चित्तलनार, गोविंदपाल, इन सब क्षेत्र में क्या है जो है कोंटा क्षेत्र, चित्तलनार क्षेत्र पूरा यहाँ टीन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के एकमात्र राज्य है जहाँ से टीन उत्पादन किया जाता है, वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला के अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखना। और इसमें देख लेते हैं एक चीज, यही जो है यहाँ समझ लो, ये बस्तर संभाग के ये बस्तर जिला के अंतर्गत है। बस्तर जिला के अंतर्गत है एक आसना तारापुर, जो कि वहाँ जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट लिख लेते हैं यहाँ भी, क्योंकि बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट जो है, इससे पहले हम लोग ने बॉक्साइट कहाँ पढ़ा? तो उसको पढ़ा हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत पढ़ा, जहाँ प्रमुख खनिज क्या मिलता है? तो वहाँ का प्रमुख खनिज था बॉक्साइट था। अब ये बस्तर संभाग के अंतर्गत ये बस्तर देखते हैं, तो बस्तर में प्रमुख खनिज कहाँ है? तो आसना तारापुर में बॉक्साइट प्रमुख रूप से मिलता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से आसना तारापुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारा पाया जाता है बॉक्साइट पाया जाता है। बस्तर के अंतर्गत आता है, बस्तर में है आसना तारापुर, यहाँ प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है, ध्यान रखने इसको भी। अगले लिख लेते हैं, यहाँ प्रमुख मिट्टी कौन कौन से पाया जाता है? तो मिट्टी यहाँ जो पूरा बस्तर संभाग में जो है लाल बलुई सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, यानी इसमें लाल बलुई लिख लेते हैं,
बलुई मिट्टी, साथ ही साथ लाल दोमट मिट्टी भी पाया जाता है। लाल दोमट मिट्टी, ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? इन जगहों पर पाया जाता है। लाल दोमट मिट्टी जो है ये सुकमा, कुंटा, दंतेवाड़ा क्षेत्र में सुकमा जिला के अंतर्गत पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी, और दंतेवाड़ा क्षेत्र में कुछ हिस्से में पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी पूरे बस्तर संभाग में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। यानी बस्तर संभाग में सर्वाधिक मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी। ध्यान रखना, मिट्टी के बारे में और चर्चा करेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये हो गया मिट्टी के बाद और देख लेते हैं आगे, तो ये बन जाता है यहाँ, अगला देख लेते हैं यहाँ जनजाति में देखते हैं यहाँ प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो अबुझ माड़िया जनजाति। इस दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो अबुझ माड़िया जनजाति, जो कि नारायणपुर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति, इससे पहले जो है 5 पिछड़ी जनजाति में से 4 पिछड़ी जनजाति पढ़ चुके हैं, और ये 5वां पिछड़ी जनजाति, यानी 5 पिछड़ी जनजाति हम लोग कंप्लीट कर चुके। इससे पहले हम लोगों ने पहाड़ी कोरवा पढ़ा, पहाड़ी कोरवा के बाद हम लोगों ने पढ़ा बिंझवार जनजाति पढ़ा, बिंझवार के बाद हम लोगों ने पढ़ा बैगा जनजाति पढ़ा और कमार जनजाति पढ़ा, जिसमें पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति जो है हमारा निवास करते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, और जो है बैगा जनजाति जो है मैकल श्रेणी में, और कमार जनजाति जो है गरियाबंद जिला के अंतर्गत निवास करते हैं। और ये 4था पिछड़ी जनजाति जो है दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत यानी बस्तर संभाग में नारायणपुर जिला के अंतर्गत निवास करते हैं। ध्यान रखना है इसको। और आगे देख लेते हैं इसमें, और इस दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत देख लेते हैं, यहाँ बैलाडीला की पहाड़ी है, दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में है, बैलाडीला की पहाड़ी, जो कि लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला है, जो कि लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है नंदीराज की चोटी है, नंदीराज की चोटी है, नंदीराज ऊंची चोटी है। इसकी हाइट क्या है? तो इसका हाइट है 12-10 मीटर। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं यहाँ पर, अगला इसमें देख लेते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है बीजापुर में अलबका की पहाड़ी है, बीजापुर में है अलबका की पहाड़ी। बीजापुर के अंतर्गत है अलबका की पहाड़ी। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ जो है कांकेर में है गड़िया पहाड़। कांकेर में क्या है? तो कांकेर में है गड़िया पहाड़। कांकेर में है गड़िया पहाड़। और इसमें देख लेते हैं, ये जो है कुंडा गांव में है, केसकाल घाटी है। कुंडा गांव में क्या है? जो कि दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये कुंडा गांव में केसकाल घाटी है। केसकाल घाटी जो है क्या करता है? महानदी और इंद्रावती नदी का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन सी? ये केसकाल घाटी। और इसमें है नारायणपुर के अंतर्गत है कुर्सेल घाटी। नारायणपुर के अंतर्गत है कुर्सेल घाटी, और कुर्सेल घाटी जो है सागौन के सर्वोत्तम किस्म टिक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। केसकाल घाटी कहाँ है? तो कोंडा गांव में। और कुर्सेल घाटी कहाँ है? तो नारायणपुर के अंतर्गत है, जिसमें जो है सागौन के सर्वोत्तम किस्म टिक पाया जाता है। ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा एक मिल जाएगी इसमें। अगला पॉइंट नारायणपुर के अंतर्गत है अबूझमाड़ की पहाड़ी। नारायणपुर के अंतर्गत अबूझमाड़ की पहाड़ी है। अबूझमाड़ नारायणपुर के अंतर्गत है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी की हाइट कितना है? तो वह है 1076 मीटर है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारायणपुर के अंतर्गत अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि जिसका हाइट कितना है तो 1076 मीटर है। और देख लेते हैं इसमें कि इसका मैदान है, यानी बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान किस क्षेत्र में फैला हुआ है तो हमारा बस्तर का मैदान जो है ये, इसमें लिख लेता हूँ बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान जो है ये बीजापुर और सुकमा के क्षेत्र में फैला हुआ है। बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। अब बस्तर का पठार देखा जाए तो बस्तर का पठार देख लेते हैं इसमें, इसी को बना देता हूँ बस्तर का, बस्तर संभाग है तो बस्तर का पठार बना देता हूँ। बस्तर का पठार कहाँ है तो ये हमारा विस्तार है दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर, बस्तर का पठार का विस्तार है। बस्तर का मैदान, सुकमा और बीजापुर। बस्तर का पठार का कहाँ विस्तार है तो दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव और कांकेर में बस्तर का पठार का विस्तार है। अभी हमने जो भी चर्चा किया वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।